आपने कभी सोचा है कि नैना को इतनी जल्दी बनी से प्यार कैसे हो गया? मनाली ट्रिप के बस कुछ दिन और वो उन पलों को अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भुला पाई। पहली नज़र में इसका आंसर लगता है बनी का चार्म, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर कुछ और है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पूरी लाइफ सिलेबस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली के एक्सपेक्टेशन के बीच निकाल दी, जिसने सरवाइव करना और जीना एक ही चीज़ समझ लिया है। एक दिन अचानक से उसको एक ऐसा लड़का मिलता है जिसके लिए हर सुबह एक नई कहानी है, जिसके लिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सफ़र है, और जो पहाड़ों पे सिर्फ घूमने नहीं जाता, उन्हें अपनाने जाता है। एक ऐसा इंसान जो वो हर एक रूल तोड़ रहा है, जिसके बिना नैना कभी सांस भी नहीं ले पाई अपनी पूरी लाइफ में। और पहली बार नैना ने एक इंसान को नहीं देखा, उसने एक ज़िंदगी देखी। एक ज़िंदगी जो उसने खुद के लिए कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। इसलिए मुझे लगता है कि वो बनी से प्यार नहीं कर बैठी थी, वो उस आज़ादी से प्यार कर बैठी थी जो बनी हर रोज़ जीता था। क्योंकि कभी कभी हम किसी इंसान से प्यार नहीं करते, हम खुद के उस वर्जन से प्यार करते हैं जो हम उनके साथ होते हुए बन जाते हैं। और बनी के साथ नैना एक तालाब नहीं थी, वो पहली बार अपनी लाइफ में एक नदी थी जिसने बस अभी अभी बहना सीखा था। लेकिन बनी के साथ कहानी बिल्कुल अलग थी। उसको बहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी। उसके कैरेक्टर की एक ही फिलॉसफी थी, कभी रुकना मत। उससे चलना था, उसे दौड़ना था, उसे उड़ना था, उसे गिरना भी था, लेकिन उसे कभी रुकना नहीं था। उसको लगता था कि इंसान की पहचान उसके सपनों से ही होती है, इसलिए उसने कभी किसी रिश्ते को अपनी पहचान ही नहीं बनने दिया। लेकिन ज़िंदगी की असल बात पता है क्या होती है? आप गिरते हो तो हर बार खुद से उठ के वापस दौड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। हर बार हम खुद को नहीं संभाल पाते। कभी कभी एक सहारा चाहिए होता है जो हम पे हमसे ज़्यादा भरोसा कर सके और हमारी वो लाठी बन सके जो हम रास्ते में कहीं खो आए हैं। मुझे लगता है बनी को ये बात ना थोड़ी देर से समझ आई, और वो भी एकदम नहीं। अदिति को लाइफ में आगे बढ़ते देखना, नैना का किसी और के साथ वो मोमेंट शेयर करना जो उसे लगता था कि वो सिर्फ उसके साथ करती है, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पापा के आखिरी समय में उनके साथ ना होने का गिल्ट। इन सब की वजह से पहली बार बनी को महसूस हुआ कि वो किसी जगह से तो भाग सकता है, लेकिन अपने अंदर के इमोशन से नहीं। ये सब उसे एहसास दिलाते हैं कि दुनिया देखना बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर सफ़र के बाद एक घर भी होना चाहिए जहाँ लौटने का मन करे। और वही घर उसे नैना में दिखने लगा। और इस फिल्म की खूबसूरती पता है क्या है? इतने समय में नैना का प्यार कभी भी सेल्फिश नहीं लगा। उसे बनी से बहुत पहले ही प्यार हो गया था, शायद मनाली की उन वादियों में ही। लेकिन उसने कभी बनी को जीतने की कोशिश नहीं करी, कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं करी, कभी उसे उसके सपने और अपनी मोहब्बत के बीच कुछ एक चूज़ करने के लिए मजबूर नहीं किया। क्योंकि नैना समझती थी कि अगर किसी इंसान की पहचान ही उसकी आज़ादी है, तो उसकी आज़ादी छीनकर उसे पाना प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अपनी लोनलीनेस का इलाज होता है। इसलिए जब बनी चला गया, नैना के नैनों में आंसू थे, लेकिन उसने बनी को रोकने की जगह उसे जाने दिया। और शायद इसीलिए मुझे लगता है नैना और बनी की लव स्टोरी कभी इक्वल नहीं थी। नैना को प्यार बहुत जल्दी हो गया। उसने बनी में वो आज़ादी देख ली थी जिसके लिए उसने हमेशा कमी अपनी महसूस करी थी लाइफ में, लेकिन उसने कभी अपनी मोहब्बत को बनी की जंजीर नहीं बनने दिया। उसका दिल टूटा, वो रोई, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी कभी रुकने नहीं दी। उसने अपने सपने पूरे किए, वो डॉक्टर बनी, वो अपने दोस्तों से टच में रही। एक तरह से उसने अपने अधूरे प्यार के साथ जीना सीख लिया। लेकिन बनी के लिए प्यार में पड़ना आसान नहीं था। उसे प्यार बहुत देर से हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंट में हर चीज़ कर रहा था जो उसका दिल करता था। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ आज की कहानी नहीं होती मेरे भाई, वो तो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का संगम है। जब उसे लगा कि नैना के बिना उसकी फ्यूचर का कोई मतलब नहीं, तब उसे लगा कि शायद जिस चीज़ की तलाश में वो पूरी दुनिया घूम रहा है, नए नए शहर बदल रहा है, और जिस ज़िंदगी में वो बस मुसाफिर बन के जी रहा है, उसकी असली मंजिल नैना ही है। और शायद इसीलिए नैना पहले प्यार में तो ज़रूर पड़ गई, लेकिन ज़्यादा गहरा प्यार कर बैठा बनी। क्योंकि नैना ने बनी की लाइफ में सिर्फ एक इंसान की जगह नहीं भरी, उसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी, घर की। और फिर क्या, बनी नाम की पतंग को नैना नाम की डोर मिल गई। लेकिन किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि नैना ने बनी को बदल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है।
नैना ने बनी को नहीं बदला, बल्कि बनी को नैना के करीब रहते हुए यह एहसास हुआ कि किसी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इंसान हो सकता है, एक ऐसा इंसान जो आपके लौटने का इंतज़ार करता है। नैना और बनी की तरह ही हर इंसान लाइफ में दो चीज़ें ढूंढता है, पहला आज़ादी और दूसरा अपनापन। नैना को बनी में आज़ादी मिल गई और बनी को नैना में अपनापन। इसीलिए ये जवानी है दीवानी सिर्फ दो लोगों की लव स्टोरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पल की कहानी है जब एक मुसाफिर को पहली बार अपना घर मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।